मूवी की शुरुआत एक कुणाल नाम के बच्चे से होती है जो स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बास्केटबॉल खेलता नजर आता है। तभी उसके स्कूल के फादर उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता के मरने के बाद 3 साल तक मैंने तुम्हें इसी स्कूल में रखा, पर अब तुम्हारे चाचा राज तुम्हें अपने साथ ले जाके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, इसलिए तुम्हें अब वहाँ जाना होगा। जैसे ही कुणाल ये सब कुछ सुनता है तो वो रोने लग जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग उसे उसकी फैमिली की तरह लगने लगे थे। राज बेशक उसके चाचा हैं, पर कुणाल उन लोगों को इतना नहीं जानता। आगे हम देखते हैं कि वो अपने चाचा के घर आ जाता है। उसके चाचा एक छोटे से गांव झुंझुन नगरी में रहते हैं, लेकिन उनके सुलूक से लगता है कि वहाँ कुणाल को कोई पसंद नहीं करता। तो फिर उनका कुणाल को अपने पास बुलाने का क्या मकसद है, ये तो अब वो ही जानते हैं। अब उनका ये सच जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिएगा। अगले दिन वो अपने स्कूल जाता है और स्कूल के प्रिंसिपल उसके चाचा ही होते हैं। क्लास में इंग्लिश के टीचर गलत इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, जिसपे कुणाल उन्हें कहता है कि आप गलत इंग्लिश पढ़ा रहे हो, पर टीचर किसी हुक्मरान की तरह अपनी गलती को ना मानते हुए उल्टा बेचारे कुणाल को एक कस के थप्पड़ मार के कहते हैं कि अब तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे पढ़ाते हैं। ये सुन के कुणाल उदास हो जाता है। छुट्टी होने के बाद जब कुणाल घर के लिए निकलता है तो उसकी क्लास के 2 बच्चे अर्जुन और रानी उसके पास आके कहते हैं कि ये स्कूल ऐसा ही है, ये सभी टीचर्स बच्चों को बिन मतलब के सजा देते हैं और हमें उनसे बहुत डर लगता है, इसीलिए हम उनको कुछ नहीं कहते और ना चाहते हुए भी ये जुल्म बर्दाश्त करते हैं। लेकिन कुणाल इसी बात पे कहता है, मेरे पेरेंट्स कहा करते थे कि अगर दिल में यकीन हो तो बाकी सब है बकवास। इंसान को खुद हिम्मत करके जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ती है। जो सुन के अर्जुन और रानी खुश हो जाते हैं कि कोई तो हिम्मत वाला उनके बीच आया, शायद यही यहाँ कुछ बदल दे। और इसी तरह वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अगले दिन वो तीनों जंगल में खेलने जाते हैं, जहाँ वो एक दरख्त से पत्थर मार के आम तोड़ रहे होते हैं, लेकिन वो अनोखे आम नीचे गिर के आगे चले जाते हैं जैसे उनके पाँव हो। कुणाल डरने के बजाय उनके पीछे जाता है और आम का पीछा करते हुए वो एक खौफनाक घर के पास पहुँच जाता है, जिसे देख के रानी और अर्जुन उसे समझाते हैं कि इस घर में भूत रहते हैं और यहाँ कोई नहीं जाता। पर इसी पे कुणाल समझाता है कि भूत वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब बस कहानियाँ होती हैं। और ये सब कहकर वो अकेले घर के अंदर चला जाता है। यही नहीं, अंदर जाके दरवाजा भी बंद कर देता है। ये देख के अर्जुन और रानी बहुत डर जाते हैं, पर फिर थोड़ी देर बाद ही कुणाल बाहर आ जाता है और तभी उनके पीछे चमगादड़ पड़ जाते हैं, जिनसे बचते हुए तीनों डर के भागने लगते हैं। जब वो भाग रहे होते हैं तो उनको एक अजीब सा विवेक नामी आदमी दिखाई देता है, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी होती है। उसे देख के वो तीनों और बुरी तरह डर के भागने लग जाते हैं। सीन्स कुणाल के चाचा राज पे शिफ्ट होते हैं, जो स्कूल आते हैं। वहाँ स्टेट डिपार्टमेंट से एक फीमेल उसे कहती है कि सरकार ने लाइब्रेरी और लैब बनाने के लिए जो 60 लाख दिए थे वो आप स्कूल में लगाने के बजाय अपने बैंक अकाउंट में डाल दिए, इसीलिए हम आपको अपनी ये गलती सुधारने के लिए सिर्फ 2 दिन का वक्त दे रहे हैं, वरना आपको जेल जाना होगा। जिसे राज सुन के एकदम परेशान हो जाता है और टेंशन में पड़ जाता है। वो घर आके सारी बात अपनी बीवी को बताता है और कहता है कि कुणाल के पिता ने 65 लाख बैंक में फिक्स करवाए हैं, लेकिन वो उसको तब मिलेंगे जब वो 21 साल का हो जाएगा। जिस पर राज कहता है कि अगर कुणाल को कुछ हो जाए तो वो पैसे हमें मिल सकते हैं। जिसे सुन के वो दोनों खुश हो जाते हैं और हमें इनके कुणाल को यहाँ लाने वाले गंदे इरादों का पता चल जाता है। अब अगले दिन राज कुणाल को पार्क में घुमाने मुंबई लेके आता है और उसको एक रोलर कोस्टर में बिठा देता है, जिससे कुणाल को बहुत डर लगता है। लेकिन राज उसको जबरदस्ती बिठा के वहाँ से चले जाता है और थोड़ी देर बाद रोलर कोस्टर चलना शुरू हो जाती है। लेकिन कुणाल अपने डर पे काबू पाते हुए किसी तरह इस राइड को पूरा करता है। जब रोलर कोस्टर रुकता है तो कुणाल अपने चाचा राज को ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नजर नहीं आते। राज कुणाल से जान छुड़वाते हुए बोट पे सवार होके निकल जाता है और कुणाल ये सब देख लेता है। पर जब तक कुणाल वहाँ पहुँचता बोट बहुत दूर निकल जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। अब राज रास्ते में अपनी बीवी को फोन करता है और कहता है कि सबको ये बता दो कि कुणाल ट्रेन के नीचे आके मर गया। फोन रखते ही राज की बीवी ये नाटक शुरू कर देती है, ऐसा रोना धोना मचाती है कि हर कोई उसकी बात पे यकीन करने लग जाता है। अब कुणाल एक जगह पे बैठ के टिफिन खा रहा होता है कि तभी सड़क पे रहने वाले लोग उसका खाना छीनने की कोशिश करते हैं कि तभी वहाँ किट्टू नामी लड़की आकर उन लोगों को भगाते हुए कुणाल को बचाती है। वो फिर कुणाल को अपने साथ चलने को कहती है जब तक उसके घर वाले ना मिल जाए, पर कुणाल कहता है कि मेरा
मेरा कोई नहीं है और मेरे चाचा ने मुझे यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया है, जो जान के किट्टू खुद उदास हो जाती है। जिसके बाद वो कुणाल को एक फिल्म के गोदाम में लेके जाती है, जहाँ वो छुप कर रहती है। कुणाल भी अब किट्टू से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। सीन्स गाँव पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कुणाल के मरने की खबर जंगल में आग की तरह फैल जाती है। ये सुन के गाँव वाले अर्जुन और रानी को उस तांत्रिक बाबा के पास लेके जाते हैं। वो दोनों फिर उनको उस दिन के बारे में बताते हैं कि कुणाल उस भूत के घर में गया था, जिस पर बाबा कहते हैं कि शैतानों ने कुणाल को अपनी लपेट में लेके उसको मार दिया है। दूसरी तरफ किट्टू और कुणाल में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और किट्टू कुणाल से वादा करती है कि मैं तुम्हें वापसी तुम्हारे गांव लेके जाऊंगी, क्योंकि किट्टू को तो यही लगता है कि उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे होंगे। पर कुणाल उसे बताता है कि वो लोग मुझे पसंद नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि वो मुझे ढूंढ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ गाँव जरूर जाऊंगा, पर मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। इसलिए वो किट्टू से वादा लेता है कि वो उसे अपने साथ वापस जरूर लेके आएगी। जिसके बाद वो दोनों स्टूडियो से निकल जाते हैं, पर तभी एक गार्ड उनको देख लेता है, जिस पर वो दोनों उससे डर के टैक्सी में बैठे हुए स्टेशन आ जाते हैं। फिर किट्टू कुणाल को ट्रेन में बिठा के उसके लिए कुछ खाने का सामान लेने जाती है, पर तब पुलिस वाले वहाँ उसे पकड़ लेते हैं और इधर ट्रेन चलना शुरू हो जाती है। कुणाल अब किट्टू को ढूंढने के लिए बाहर कूदने की कोशिश करता है, लेकिन किट्टू उसको मना करती है और कहती है कि मैं तुम्हें लेने जरूर आऊंगी। कुणाल सिचुएशन समझते हुए किट्टू की बात मान जाता है और नहीं कूदता। जिसके बाद कुणाल अपने गांव पहुंच जाता है, जहां काफी बारिश हो रही थी। तभी राज का बेटा बबलू दिखाया जाता है। बबलू कुणाल को जिंदा देख के उसको भूत समझने लग जाता है, क्योंकि वहाँ के लोगों के लिए तो कुणाल मर चुका है। इसीलिए भूत भूत चिल्लाता वहाँ से भागने लगता है और ये खबर एक बार फिर जंगल में आग की तरह फैल जाती है कि कुणाल का भूत गाँव में घूम रहा है, जिस पर सभी अपने अपने घरों में भागने लगते हैं। वहीं बबलू घर जाके अपने माता पिता को सारी बात बताता है। ये सुन के दोनों घबरा जाते हैं कि कुणाल कैसे वापस आ सकता है। अब अपना राज रखने के लिए और कुणाल के पैसे हथियाने के लिए राज खुद अपने हाथों से कुणाल की जान लेने का फैसला करता है। पर ट्विस्ट यहाँ आता है कि खिड़की से कुणाल ये सब कुछ देख लेता है, जिस पर अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उसी डरावने घर में चला जाता है, जहाँ उसे विवेक फिर से दिखाई देता है। पर इस बार वो खुद कुणाल को गार से बाहर जाने का कहता है, लेकिन कुणाल उसे कहता है कि मेरे चाचा मुझे मारना चाहते हैं, इसीलिए मेरी मदद करो। जिस पर विवेक उसको गार में रहने की इजाजत दे देता है। वहीं एक आदमी साइकिल पे सवार होके ये चिल्लाते चिल्लाते जा रहा होता है कि सब अपने अपने घरों में रहो, गांव में कुणाल का भूत घूम रहा है। जिस पर विवेक कुणाल को कहता है पूरे गांव के लोग पागल हैं। अब जब अगले दिन कुणाल घर एक्सप्लोर कर रहा होता है तो अचानक वो एक अजीब से कमरे में पहुंच जाता है, जहां बहुत सारी एडवांस मशीन्स मौजूद होती हैं। तभी विवेक वहां आके कुणाल को जाने को कहता है, जिस पर कुणाल कहता है कि उसको टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है और आपने ये सब टेक्नोलॉजी से बनाया है। जिस पे विवेक कहता है कि टेक्नोलॉजी पसंद है तो इस गांव से दूर चले जाओ, यहाँ के लोग ये टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं समझते। वहीं राज और उसकी बीवी पे बाबा काला जादू मंत्र करने लगता है ताकि कुणाल का भूत उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। इधर विवेक कुणाल से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, गांव के सारे लोग तुम्हें भूत मानते हैं, तो क्यों ना हम उसका ही फायदा उठा के तुम्हारे चाचा के साथ साथ सबको सबक सिखाएं। जो सुन के कुणाल खुश हो जाता है। जिसके बाद विवेक कुणाल की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। उसके लिए एक कॉस्ट्यूम बनाता है और उसका नाम ज़ोकोमोन रखता है। अगले दिन टीचर स्कूल के सारे बच्चों से सफाई करवा रहा होता है। स्कूल के बीच में जहाँ राज की मूर्ति होती है, वहाँ एकदम एक बूमरैंग आके मूर्ति की नाक को तोड़ देता है, जिसे देख के सब परेशान हो जाते हैं और अब वो बूमरैंग उसकी उंगली भी तोड़ देती है, जिसे देख टीचर बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये सब बच्चों ने किया है। लेकिन तभी जंगल से आवाजें आने लग जाती हैं। सभी डरते हुए उन आवाजों का पीछा करने लग जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ कुणाल ज़ोकोमोन का कॉस्ट्यूम पहन के टीचर के सामने आ जाता है, जिसे देख के टीचर काफी डर जाता है और भागते हुए सीधे स्कूल जाता है। और तभी कुणाल स्कूल की छत पर चढ़ के ऐलान करता है कि मेरा नाम ज़ोकोमोन है और मैं तुम सबसे मिलने दोबारा आऊंगा। ये सुन के सब डर जाते हैं। इस सब के बाद कुणाल धुएं में बादल के गायब हो जाता है। अब सारे टीचर राज के घर आके उसको सब कुछ बताते हैं कि उन्होंने एक भूत देखा जिसका नाम ज़ोकोमोन है, लेकिन राज उनकी बातों पे भरोसा नहीं करता और उनको वहाँ से निकाल देता है। फिर अगले दिन कुणाल विवेक से उसकी
उसके बारे में सवाल करता है कि आप इतने बड़े टेक्नोलॉजिस्ट होके इस गांव में क्यों आए। वो बताता है कि वो यहाँ पे लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताने आया था, लेकिन यहाँ के लोग काले जादू पे यकीन करते हैं और वो सब इसी को ही मानते हैं, तो वो कैसे मेरा यकीन करेंगे। वो बस उस तांत्रिक बाबा पे ही यकीन करते हैं। जब मैंने लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताना चाहा तो राज ने बाबा के साथ मिलके मेरा घर जला दिया ताकि उनका बिजनेस बंद ना हो जाए। मैंने लोगों से बहुत मदद मांगी, लेकिन बाबा ने लोगों को मेरे खिलाफ कर दिया कि मैं भगवान के खिलाफ हूँ, इसीलिए किसी ने मेरी मदद नहीं की। इसीलिए मैं आके इसी घर में रहने लग गया। उस दिन के बाद से मैं इसी इंतजार में था कि कब मैं इस गांव में से ये काला जादू खत्म कर सकूंगा। अगले दिन सब बच्चे ज़ोकोमोन ज़ोकोमोन कर रहे होते हैं, इसीलिए अब राज अगले दिन स्कूल में आके ऐलान करवाता है कि अगर हिम्मत है तो सामने आओ। तभी कुणाल उसको लाइब्रेरी में आने को कहता है और तभी उस कमरे की कुर्सी खुद ब खुद बाहर आ जाती है, जिसे देख के राज डर जाता है और वहाँ से सीधा नीचे आ जाता है। फिर विवेक लेजर की मदद से राज के पीछे आग लगा देता है, जिसे देख के सब बच्चे उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। इसके बाद वो राज की मूर्ति को भी गिरा के तोड़ देता है। अब अगले दिन से स्कूल के सारे बच्चे कड़ी मेहनत करने लग जाते हैं ताकि वो भी एक दिन ज़ोकोमोन जैसा बन सकें और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा सकें। इसीलिए उसके जैसे कॉस्ट्यूम भी बना लेते हैं, क्योंकि वो सब उसे अपना हीरो समझने लगते हैं। इसके बाद सब लोग राज और बाबा से सवाल करते हैं कि कुणाल का भूत ज़ोकोमोन बन के यहाँ कैसे आया, इसे जल्दी यहाँ से भगाओ। जिस पर बाबा फिर से उन्हें अपनी झूठी बातों से बहला लेता है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे अंधेरा हो जाता है और ज़ोकोमोन फिर से वहाँ आ जाता है और सब उसको देख के डरने लग जाते हैं। मजे की बात ये है कि राज और बाबा सबसे पहले वहाँ से भागते हैं। फिर गांव का एक आदमी हिम्मत करते हुए ज़ोकोमोन से पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर ज़ोकोमोन कहता है कि मैं इस गांव से और यहाँ के लोगों के दिमाग से ये काले जादू का फितूर खत्म करना चाहता हूँ। अगले दिन गांव वाले कहते हैं कि सारे बच्चे ज़ोकोमोन की बातों को मानने लग गए हैं और जहाँ वो कुछ जादू वगैरह देखते हैं तो वो उसको रुकवा देते हैं। अब हमें भी इसकी बात पे यकीन हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है। अब रात को कुणाल विवेक को कहता है कि मुझे किट्टू दीदी के पास जाना है, जिस पर विवेक उसको डांटता है कि तुम्हारी किट्टू दीदी कभी नहीं आएंगी। ये सुन के कुणाल का दिल बुरी तरह टूट जाता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है। सीन्स किट्टू पे शिफ्ट होते हैं, जो जेल से आजाद होके कुणाल से अपना वादा पूरा करने के लिए गाँव आ जाती है और लोगों को कुणाल के बारे में पूछती है, लेकिन उसको पता चलता है कि वो तो मर गया है और उसका भूत गांव वालों को तंग कर रहा है, जिसे विवेक देख लेता है। वो उन दोनों को मिलवाने के लिए कुणाल को एक्सरसाइज के बहाने बाहर लेके आता है। तभी कुणाल को किट्टू दिखाई देती है और वो उसके पास चले जाता है। वो दोनों दोबारा एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं। विवेक इस मिलन पार्टी को खत्म करते हुए कुणाल को कहता है, जल्दी सो जाओ, हमें कल और भी एक्सरसाइज करनी है। लेकिन किट्टू उसे कहती है कि अब कुणाल ये सब नहीं करेगा, तुमने उसकी जान को खतरे में डाल दिया है। जिस पे विवेक कहता है कि ज़ोकोमोन कभी नहीं मर सकता, लेकिन किट्टू विवेक की कोई बात नहीं मानती और वो कुणाल को ऊपर कमरे में ले जाती है। रात को कुणाल अपने दोस्तों से मिलने जाता है। कुणाल अपने दोस्तों को मिलके उन्हें बताता है कि कल मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन ज़ोकोमोन इधर ही रहेगा। तुम सबको मेरे बाद ज़ोकोमोन बनना है। जब कुणाल वापस जा रहा होता है तब राज अपनी गाड़ी लेके उसके सामने आ जाता है और वो उसको मारने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन कुणाल स्कूल में छुप जाता है। फिर भी राज उसको देख लेता है, लेकिन कुणाल किसी तरह उसको चकमा देके वहाँ से भागते हुए स्कूल की छत पे चला जाता है। तभी एकदम कुणाल का पाँव फिसलने की वजह से वो बिल्डिंग से लटक जाता है। वो राज से मदद मांगता है, लेकिन वो उसकी मदद नहीं करता भी क्यों, वो तो चाहता ही यही था और अब ये सब उसके अपने हाथ खून से रंगने के बगैर हो रहा था। कुणाल तो नीचे गिर जाता है, लेकिन राज को एकदम वहाँ बहुत सारे ज़ोकोमोन नजर आने लग जाते हैं, जिनसे डर के वो फाइनली अपनी गलती मान लेता है कि मैंने ही कुणाल को वहाँ मुंबई में अकेला छोड़ा था ताकि वो गुम हो जाए और उसके पैसे मुझे मिल जाएं। उसके ये कॉन्फेस करते ही सारे ज़ोकोमोन अपना मास्क उतारते हैं, जो कि रानी और अर्जुन के साथ बहुत सारे बच्चे होते हैं। जिसके बाद विवेक और किट्टू वहाँ आके कुणाल को जल्दी से उठा
उठाते हुए घर लेके जाते हैं, जहाँ डॉक्टर उनको कहता है कि अगर इसको होश नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सब सुन के सारे गाँव वाले बहुत दुखी हो जाते हैं और वो सब मिलके उसके लिए दुआ करने लग जाते हैं। सब उसके लिए इतनी दुआ करते हैं कि कुणाल को होश आ जाता है। ये देख के गाँव के लोगों की खुशी की इंतहा नहीं रहती। इसी हैप्पी मोमेंट पे इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद है आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।